किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए आपको उसकी डीप और कंसेप्चुअल स्टडी करना पड़ती है। अगर भले आप वन पेपर एमसीक्यू किसी भी जॉब के लिए दे रहे हैं, मसलन लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की ही बात कर लें, तो चंद हज़ार एमसीक्यूज़ या चंद बुक्स, सिलेक्टिव टॉपिक्स, चंद वीडियोस सुनकर या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ तक की बेशुमार वीडियोस चल रही होती हैं या नोट्स चल रहे होते हैं, आप उनको प्रिपेयर करके आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है उसमें उसके दो पार्ट हैं, रिटन पार्ट है और इंटरव्यू पार्ट है। अगर एकेडमिक सीट्स की बात करें तो जो इंटरव्यू होता है वो भी मेनली एकेडमिक से ही आता है। तो आप जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो प्रॉपर इस अंदाज में तैयारी करें कि आपके रिटन पार्ट की एज वेल एज आपके इंटरव्यू पार्ट दोनों की तैयारी इकट्ठे हो रही है। तो उसको लिए आपको जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उस सिलेबस को ओवरऑल देखना होगा, उसकी डीप स्टडी करनी होगी और उसके कंसेप्ट्स जो हैं, आप जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप एमसीक्यूज़ को नहीं डील कर सकते। क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं वो, क्योंकि ये ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल और वास्ट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, कि ये मुख्तलिफ एंगल्स और पैराडाइम्स में क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को चेंज करके डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं। तो जब तक अगर आपका किसी भी टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एमसीक्यूज़ प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसकी प्लानिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल साइंस लेक्चरार के लिए जो सिलेबस है वो पीपीएससी ने तो डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। लेकिन अगर हम जो पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटीज़ के जो एमए का सिलेबस है और एफपीएससी और पीपीएससी ने पीएमएस और सीएसएस के लिए पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का जो सिलेबस दिया हुआ है, अगर उसको देखा जाए और पास्ट पेपर्स जो पीपीएससी लेक्चरर के लिए कंडक्ट कर रहा है उसको देखा जाए, तो सिलेबस के जो एमसीक्यूज पैटर्न है उसको हम 5 मेजर सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल फिलोसफीज, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पाकिस्तान स्टडी, इंटरनेशनल रिलेशंस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है क्या, सोसाइटी में क्यों ज़रूरी है, सिविक सेंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस का दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ क्या इंटर रिलेशन है, स्टेट क्या है, स्टेट की टाइप्स क्या हैं, थेरीज ऑफ स्टेट्स क्या हैं, इंडिविजुअल का और स्टेट का आपस में क्या इंटरेक्शन है, गवर्नमेंट क्या है, स्टेट के ऑर्गन्स जिनमें से गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ देम, गवर्नमेंट की टाइप्स क्या हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या हैं, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं बेशुमार, उसमें आप समझ लें जो इंटरेक्शन है स्टेट का और इंडिविजुअल का, गवर्नमेंट का या इंडिविजुअल का जो इंटरेक्शन है उसमें लॉज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फ्रीडम है, इस तरह के बेशुमार कॉन्सेप्ट्स हैं। या पॉलिटिकल जो थेरीज़ हैं जिनमें डेमोक्रेसी है, फाशिज्म है, डिक्टेटरशिप है, तो ये सब के सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। जो दूसरा पोर्शन है पॉलिटिकल फिलोसफर्स का, पॉलिटिकल फिलोसफर्स दो सब कैटेगरीज हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स और ईस्टर्न या इस्लामिक पॉलिटिकल थाट्स। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स हैं उसकी फर्दर डिवीजन है, उसमें एंशियंट ग्रीक के जो फिलोसफर्स हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल है, सोक्रेटिस है, और उसके बाद जो यूरोपियन फिलोसफर्स हैं, मॉन्टेस्की है, हेगल है, मार्क्स, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, मॉन्टेस्की। जो ईस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स हैं उसमें इब्न खुल्दून, अल फराबी, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और इस तरह के मशहूर इस्लामिक फिलोसफर्स हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो किन सब्जेक्ट्स पे खड़ा हुआ है, किन कॉन्सेप्ट्स पे खड़ा हुआ है। उन कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर पॉलिटिकल फिलोसफर ने फिलोसफीज दी हैं जो कि स्टेट के डिफरेंट ना जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसकी डिफरेंट नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए स्टेट को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
अब पॉलिटिकल सिस्टम्स एक समझ लें एप्लीकेशन है पॉलिटिकल साइंस की, कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पॉलिटिकल फिलोसफर्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन से मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफीज़ को किस तरह यूटिलाइज करके प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम्स खड़े किए गए, कि पॉलिटिकल साइंस वर्क वर्क किस तरह करती है। उसमें जो मेजर पॉलिटिकल पावर्स हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स की स्टडी इस पोर्शन में शामिल है। या आप ये कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट स्टेट्स का स्टडी करना वो पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाता है। उसमें यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, टर्की, इंडिया, मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान। नंबर 4 पे पाकिस्तान स्टडी। तो चूंकि पॉलिटिकल साइंस बीइंग पाकिस्तानी हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान स्टेट को एज ए केस स्टडी शामिल किया गया है। अब इसको पॉलिटिकल साइंस के पैराडाइम में स्टडी करना पाकिस्तान को, तो इसमें हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री डेफिनेटली, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो स्टार्ट हो रही है 1857 टू 1947, जो प्री पार्टीशन, जो इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान मूवमेंट की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसका पोर्शन इसमें शामिल होता है एग्जाम में। पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री भी कहते हैं, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947 टू टिल डेट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, इसमें फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री भी फॉरेन पॉलिसी भी शामिल हो जाती है। फॉरेन पॉलिसी किस तरह हमारी इवॉल्व हुई है, उसका पोर्शन शामिल होता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पाकिस्तान स्टडी में शामिल है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। 56, 62 और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरह, कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिज़ाइन किया और वो किस तरह रन कर रहा है। नंबर 5 और लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप देखें किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसके सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो मेजर पार्ट्स हैं, वो किस तरह इंटरेक्ट करती हैं, किस तरह एसोसिएट करती हैं, उनके आपस में एसोसिएशन होती है, नए ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती हैं, उनके आपस में वार्स, इकोनॉमी और ट्रेड रिलेशन ये सारे किस तरह आगे बढ़ते हैं। तो उसमें इंटरनेशनल अलाइंसेस हैं, जैसे नेटो है, ओआईसी है, सार्क है, G20 है, या यूनाइटेड नेशंस सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है इन द वर्ल्ड। तो ये ग्लोबलाइजेशन को किस तरह प्रमोट कर रही है, तो इसके सब ऑर्गन्स क्या हैं, तो यूनाइटेड नेशन वर्क कैसे करती है। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड वार्स और उससे पहले का कुछ एरा है। ये सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, इसमें बड़ी इतनी डिटेल में नहीं जाया जाता, तो लेकिन कुछ इवेंट्स हैं उनकी स्टडी और उनके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं दीगर वर्ल्ड पे, उसको देखा जाता है। ये था ओवरव्यू एक सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल साइंस के सब डोमेन्स क्या हैं और सब डोमेन की आगे फर्दर डिवीजन्स क्या हैं। इस पे हम आगे आने वाली वीडियोस में बड़ी डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट ये देखते हैं कि पीपीएससी ने जो पेपर लिए हैं पास 2011, 15, 17 और 20, यहाँ पर मैंने उन पेपर में से सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ निकाले हैं कि किस पोर्शन में से कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो पोर्शन है वो 2011 में उसका मैक्सिमम वेटेज था 46, और पॉलिटिकल फिलोसफर्स के 21 एमसीक्यूज़ थे, पॉलिटिकल सिस्टम के 18 है, पाकिस्तान स्टडी के 11 है, और इंटरनेशनल रिलेशन के सिर्फ 4 एमसीक्यूज़ थे। जनरल नॉलेज का पोर्शन उसमें नहीं था। तो ये आउट ऑफ 100 है, तो 46 परसेंटेज आप डेफिनेटली समझ लें कि 50% जो थे एमसीक्यूज़ वो पॉलिटिकल साइंस में से बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से आए थे। लेकिन इसको अगर आप 2020 तक जाएँ तो आप देखें इसकी जो एवरेज है वो डिक्रीज़ कर रही है। 16 एमसीक्यूज़ आए हैं 2015 में, और 2017 में 8 एमसीक्यूज़ आए हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज इसलिए कि तब 15 मार्क्स जनरल नॉलेज के आए थे। तो 9% और 23% फिर इसका ग्राफ ऊपर गया। 23% 2022 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एमसीक्यूज़ आए हैं। जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उसको आप समझ लें कि उसमें इतना उतार चढ़ाव नहीं है। पहले 21 है, फिर 2015 में 23 एमसीक्यूज़ हैं, फिर 8% है, फिर 11% है।
तो इसकी एवरेज बन रही है 15.7%। सॉरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो अगर हम एवरेज निकालें इन चार पेपर्स की, तो वो है 23%। आप एक चौथाई समझ लें कि एक चौथाई एमसीक्यूज जो है, 1/4 एमसीक्यूज बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से आती हैं। पॉलिटिकल फिलोसफर में से 15% एमसीक्यू या 100 आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज पॉलिटिकल फिलोसफर्स में से आती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में से 11, 15, 17 और 20 में 18 एमसीक्यूज, 21, 31 और 36% एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वो पोर्शन है जिसने अपनी वेटेज को इंक्रीज किया विद द टाइम बीइंग। 2011 और 15 में इसकी वेटेज कम थी, लेकिन 20 में इसकी वेटेज 36% हो गई है। तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आके बराबर खड़ा होगा। ये भी 1/4 आप इसको समझ लें, इसकी वेटेज है। पाकिस्तान स्टडी ने भी अपना ग्राफ ऊपर किया है। 2011 में 11 एमसीक्यूज थे, 2015 में ये 26 एमसीक्यूज आए हैं, फिर 40% एमसीक्यूज आए हैं पाकिस्तान स्टडी के 2017 के पेपर में, फिर 20%। इसकी एवरेज 24%। इंटरनेशनल रिलेशन चारों बार इसके एमसीक्यूज की वेटेज बहुत कम रही है। पहले में 4 एमसीक्यूज आए हैं, 2015 में 14 एमसीक्यूज आए हैं, फिर 17 में 12% और 2020 में 10%। तो लेकिन कोई भी जो पोर्शन है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी वेटेज है, ये 10% है। और सेकंड लीस्ट जो है वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं। जो मेजर पोर्शन है वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है, पॉलिटिकल सिस्टम्स का है और पाकिस्तान स्टडी का है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आपने किस पोर्शन पे कितनी तवज्जो देनी है। उसमें जो है वो मेजर तवज्जो करने वाला कौन सा हमारा टॉपिक है, उसको कितनी डिटेल में आपने लेकर चलना है। और एक सिस्टमेटिक वे के साथ पॉलिटिकल साइंस लेक्चर की तैयारी में हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे।